सभी प्यारे भाइयों बहनों को जय श्री राम, हेलो हाय एवरीवन। सभी लोग आज हम लोग मिल रहे हैं इंग्लिश के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए 10th क्लास वालों के लिए, जो यूपी बोर्ड के 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रोज और सप्लीमेंट्री दोनों के करेंगे। कल हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने प्रोज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराए हैं। ज़्यादा आपको कहीं नहीं भागना है, जाना है प्रोज के। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने, जाके एक बार में सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेने। उसी में बहुत सिंपल शॉर्ट शब्दों में लिखे हुए और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने तो उस वीडियो को जाइएगा। ये वीडियो देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हम लोग आज बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले हम द इंटेंडेड पूल, जिसके कल हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, उसी के सबसे पहले आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, कहाँ गया? तो ये है। चलो हम लोग अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने काम पे आ जाते हैं। एक सेकेंड, जरा मैं आप लोगों के लिए नोट पैड ऑन कर लूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द इंटेंडेड पूल वाले चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट डाउट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपका व्हाट डाउट्स केम इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर डिड नॉट रिटर्न। जब युधिष्ठिर के भाई लौटकर नहीं आए तो उसके मन में क्या संदेह हुआ, क्या वो सोच रहा था, क्या उसके मन में ख्याल आया, क्या हुआ कि जब उसके भाई उसे लौट के नहीं आए तो क्या सोचा था युधिष्ठिर ने? उसे सोचा था कि जंगली जानवर खा गए होंगे या किसी की शाप लग गया होगा। तो व्हेन युधिष्ठिर ब्रदर डिड नॉट रिटर्न ही डाउट कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड और टू कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ वाटर, कैन दे हैव फेटेंड और डाइड ऑफ थर्स्ट। उसे लग रहा था कहीं वो घूमते हुए कहीं पानी की तलाश में घूम रहे हैं, क्या वे प्यास के कारण मूर्छित हो गए हैं। ये सोचा था किसने? युधिष्ठिर ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। देखिए, इस वाले चैप्टर के इंटेंडेड पूल वाले चैप्टर के जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करिए, लॉन्ग में भी शॉर्ट में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला हो गया, आपका लेटर टू गॉड वाला हो गया, और द गंगा वाला हो गया। ये 3-4 चैप्टर में तो बहुत इंपॉर्टेंट जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वे ऑन विच युधिष्ठिर प्रोसीड। उस रास्ते का वर्णन कीजिए जिससे वो युधिष्ठिर गए थे। तो क्या रास्ता था? तो नॉर्मल भाषा में आपको लिख देना है, कुछ नहीं। द वे ऑन विच युधिष्ठिर वेंट वॉज थ्रू द फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड बेयर स्पॉटेड डीयर एंड बिग फॉरेस्ट बाइट। वह रास्ता जो जंगलों से होकर गया था, जिस पर युधिष्ठिर गए थे, जंगल से होकर गया था, और वहां पे जंगली भालू, चितकबरे, हिरणों और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर एंड इन व्हाट कंडीशन। युधिष्ठिर अपने भाइयों को कहां पाया और कैसी हालत में पाया? तो युधिष्ठिर फाउंड हिज ब्रदर लाइंग डेड नियर ए पूल ऑफ वाटर। पानी के तालाब के पास मूर्छित पाया। मूर्छित क्या, मरे हुए पाया, डेड पाया। व्हाट डिड युधिष्ठिर थिंक अबाउट हिज ब्रदर एंड व्हाट डिड ही वंडर। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के बारे में क्या सोचा, उसने क्या किया? तो युधिष्ठिर थॉट अबाउट हिज ब्रदर, उसने अपने भाइयों के बारे में सोचा दैट दे हैड बीन टेकन अवे जस्ट व्हेन देयर एक्साइल वाज टू एंड। उन्होंने मुझे ऐसे छीन लिया, किया वह हमारी वनवास की अवधि समाप्त होने को है। मेरे भाइयों को उस समय पे छीन लिया जब मेरे वनवास की अवधि समाप्त होने को है। He wondered who could have been powerful enough to kill them। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी शक्तिशाली कौन है जिसने इन सारे मेरे भाइयों को मार दिया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन, द इंटेंडेड पूल लेसन क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ क्वेश्चन 2 में ये नहीं है। व्हाट डिड ही डिसेंड इनटू द पूल, व्हाट हैपेंड देन। वह तालाब क्यों उतर गया, फिर उसने क्या किया? वहां से किसका रिलेशन है आपका? तो वहां से रिलेशन आपको युधिष्ठिर का। तो ही डिसेंडेड इनटू द पूल टू क्वेंच हिज ओवरपावरिंग थर्स्ट। ही आल्सो हेard द सेम वार्निंग आंसरिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। तीव्र प्यास को बुझाने के लिए वह तालाब में उतर गया, पर उसने भी पहले प्रश्नों के उत्तर देने की वही चेतावनी सुनी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। Whom did the pool belong to? ये वाला आपका क्वेश्चन है। Whom did the pool belong to? What tell युधिष्ठिर about the death of his brother? तो तालाब किसका था? उसने युधिष्ठिर को उसके भाइयों की मृत्यु के विषय में क्या बताया? तो द पूल बिलोंग टू यक्ष। किसका था पूल? तालाब यक्षा का था। He told युधिष्ठिर that his brother died because they did not
heed his words and wanted to drink water before answering the question. उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले ही वो पानी पीने लगे। वो प्यासे थे बेचारे, उन्होंने पानी पी लिया, इसीलिए उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, Who does courage help man in danger? साहस खतरे में मनुष्य की कैसे सहायता करता है? Courage rescue man in danger, खतरे में साहस मनुष्य को बचाता है। How does courage, क्वेश्चन गलत है, How does courage help man in danger, साहस खतरे में मनुष्य की सहायता कैसे करता है? तो खतरे में साहस मनुष्य को बचा के उसकी रक्षा करता है। फिर why is mind described as a swifter than as wind, मस्तिष्क को हवा से भी तेज क्यों कहा गया है? Mind is described swifter than the wind because it reflects idea within movement. मस्तिष्क को हवा से इसलिए कहा गया क्योंकि वो मिनटों में आपको कोई भी आइडिया ढूंढ के दे देते, मिनटों में आपका माइंड कहां से कहां चला जाता है। फिर हाउ कैन लर्निंग बी ए फ्रेंड टू बी ए ट्रेवलर, ज्ञान किसी यात्री का मित्र कैसे हो सकता है? कोई ज्ञान है वो किसी यात्री का मित्र कैसे हो सकता है? ट्रेवलर का मित्र कैसे हो सकता है? तो लर्निंग बिकॉज ए फ्रेंड टू ए ट्रेवलर बिकॉज इट अलोंग गाइड्स द ट्रेवलर अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड इट्स ओनली थिंग्स दैट एनकम्पनीज हिम, जो उसके साथ रहता है हमेशा ट्रेवलर के समय में। आपका भाई, आपका बहन, आपके माता पिता आपके साथ नहीं होंगे क्या? आपका दिमाग, आपका ज्ञान आपके साथ होता है। तो वो यात्री का सबसे अच्छा दोस्त क्या हुआ? उसका ज्ञान। फिर उसके बाद हम लोग, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये वाला, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य प्रसन्न और धनी कैसे हो सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन बी हैप्पी, युधिष्ठिर के अनुसार हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? तो उसका आंसर है, या फिर ये वाला क्वेश्चन, द इंटेंडेड फूल हिंदी क्वेश्चन, एक सेकेंड, अच्छा ये है इसका आंसर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका शायद है, एक सेकेंड, ये है, यक्ष कब प्रसन्न हुआ? उसने युधिष्ठिर से किसके बारे में पूछा? तो यहां पे है आपका, यक्ष वॉज प्लीज व्हेन युधिष्ठिर आंसर्ड हिम ऑल क्वेश्चन सेटिस्फायरली, ही आस्क्ड युधिष्ठिर अबाउट द ब्रदर वुड लाइक टू रिवाइव, यक्ष उस समय प्रसन्न हुआ जब युधिष्ठिर ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक दिया और युधिष्ठिर ने उसके भाई के विषय में पूछा जिसे वह पुनर्जीवित करवाना चाहता था। तो उसने किसके लिए कहा? तो उसने नकुला के लिए कहा था। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हम लोग अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। हम लोग का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जो आपके पेपर के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नहीं कराए जाएंगे, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, ये है लेटर टू गॉड वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी 2 से 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा, ए लेटर टू गॉड, इस वाले चैप्टर से, वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, उसका हाउस कहाँ स्थित था, कहाँ था, और वाई डू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट ए हाउस, आपके विचार में इसे हाउस क्यों कहा गया है, ए हाउस क्यों नहीं कहा गया, द हाउस क्यों कहा गया, ए हाउस क्यों नहीं कहा गया। या फिर वेयर वॉज ए लेंचोज हाउस सिचुएटेड, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो हाउस लेंचोज हाउस, या फिर आप द हाउस या लेंचोज हाउस लिख सकते हैं। वॉज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, जो एक लो हिल की चोटी की टॉप पे स्थित था। इट इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज इट इज वॉज द ओनली हाउस इन द होल वैली, उसे द हाउस इसलिए कहा गया क्योंकि वो पूरी वैली, पूरी घाटी में एक इकलौता घर था। तो बस ये इसका यही छोटा सा आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा आपको बड़े बड़े नहीं लिखने, शॉर्ट क्वेश्चन, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आंसर देना। फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, इज लेंचो श्योर दैट इज गोइंग टू रेन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब सचमुच हमें कुछ पानी प्राप्त होगा, जब उसकी वाइफ उससे कहती है क्या लेंचो को विश्वास है कि वर्षा होने वाली है, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण अपने रीजन में लिखना है। तो यस, हाँ, लेंचो इज श्योर that is going to rain because he has been looking at the sky since morning, the things cloud in the northeast sky made rain
श्योर। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड द मील टाइम, खाने के समय पे क्या हुआ था, थर्ड क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का। व्हाट हैपेंड द मील टाइम, खाने के टाइम पर क्या हुआ था, तो एट मील टाइम बिग ड्रॉप्स एट रेन बिगेन टू फॉल, खाने के समय पे बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी थी। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट ऑब्जेक्ट डस लेंचो कॉल न्यू कॉइन्स, व्हाई डज ही कॉल देम, लेंचो को नए सिक्के, किन वस्तुओं को लेंचो नए सिक्के कहता था और वहां उन्हें ऐसा क्यों कहता था। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है आपका हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश आरंभ हुई तो उसे कैसा लगा, तो लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन, जब वो बारिश की बूंदें गिरी तो उसे कह रहा था ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं, न्यू कॉइन्स नए सिक्के के समान उसे वो बारिश की बूंदें लग रही थी। और द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ही विल गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, सो द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड न्यू कॉइन, उसने इसलिए कहा था कि जब बारिश की बूंदें मेरी खेत पे मेरी फील्ड में गिरेंगी तो मेरी क्रॉप जो मेरी फसल है वो और अच्छी आएगी और मुझे इसे सेल करके और मनी मिलेगा। तभी उसे लग रहा था ये बारिश की बूंदें नहीं है, मेरे लिए क्या है, नए सिक्के हैं। तो इस वाले चैप्टर के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन के हम लोग इस वाले चैप्टर के 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं और इसके बाद ये 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे और हैं। हाउ लॉन्ग डिड द हॉल रेन, ओले कितनी देर तक गिरे थे, तो 1 घंटे के लिए, फॉर एन आवर। और व्हाट द इफेक्ट ऑफ हेल स्टोन, तूफान का क्या प्रभाव पड़ा या जो ओले गिरे उसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो द हेल स्टोन कहां था, ये है, तो द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डैमेज द क्रॉप्स इन द लेंचोस फील्ड, जो लेंचो के खेत में जो उसकी फसल खड़ी थी उसे कंप्लीटली पूर्ण तरीका से क्या किया था, डिस्ट्रॉय, खराब, बर्बाद कर दिया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, द फ्लावर हैड आल्सो फॉलन फ्रॉम प्लांट, और जो फूल थे वो पौधों से गिर के जमीन में गिर गए थे। फिर व्हाई वाज लेंचो सैड, ये तो आप सबको पता ही होगा, व्हाट हिज ओनली होप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लगा लीजिएगा और जरूर इसे कीजिएगा याद। वाई वॉज लेंचो सैड, व्हाट वॉज हिज ओनली होप, या वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, उसने भगवान से मनी क्यों मांगा था। तो या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, तो इन सभी का आंसर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट शब्दों में, कतई अच्छे शॉर्ट शब्दों में ये लिखना है। तो द रेन विथ लार्ज हेल स्टॉर्म हैड ruined Lencho's field of rip corn, so he was sad, his only hope was help from God, so he asked from God for money, आक्स मनी फॉर गॉड होगा, आक्स गॉड फॉर मनी नहीं, आक्स मनी फॉर गॉड, ये मनी शब्द पहले आएगा, ठीक है। वर्षा ओलो से लेंचो के खेत में पकी खड़ी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी, इस कारण उसको वो उदास था, उसके पास तो मात्र एक जो रास्ता बचा था, एकमात्र आशा थी, क्या थी, कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, ठीक है। तो 2 चैप्टर के हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अभी तक खत्म कर दिए। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाला चैप्टर हम लोगों का होने वाला है द गंगा। जल्दी हम लोग करेंगे, जितना हो सकेगा उतना जल्दी कोशिश करेंगे खत्म करने की, क्योंकि अब टाइम आप लोगों के पास कम है, पेपर आप लोगों के नजदीक आ गए हैं और यहाँ पे मैं नहीं चाहता आप लोगों के टाइम कहीं से भी थोड़ा सा भी टाइम आपका जाया जाए, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम यूज हो और जल्दी से जल्दी आपको सारे से सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। सारे प्रोस के सारे क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट वाले, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये द गंगा वाले चैप्टर से है और द गंगा वाले चैप्टर से हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, द नेहरू व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट हु गेव टू हिम इन प्लेंटी, या व्हाट डिड होप फॉर, तो नेहरू के लिए सबसे अधिक कीमती उपहार क्या था, उन्हें पर्याप्त मात्रा में किसने दिया, उनकी क्या आशा थी। तो द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज कंट्रीमैन वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू, all classes of pupil gave it to him in plenty, he hopes that in the remaining years he may live, he shall not be unworthy of his pupil and their affection।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी जरूर टफ लग रही होगी, पर सबसे ज्यादा इजी करके यही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा इजी करके नहीं लिख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें। एक बार और में संग पढ़िएगा तो द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज कंट्रीमैन, द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज कंट्रीमैन वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू, वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू। अपने देशवासियों का प्रेम और स्नेह ही नेहरू के लिए सबसे कीमती उपहार है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऑल क्लास ऑफ पीपल गेव टू हिम इन प्लेंटी, और जो हर क्लास, हर वर्ग के लोग उन्हें पर्याप्त मात्रा में दिया है। ही होप्स दैट इज ए रिमेनिंग ईयर्स ही मे लिव, वो चाहते हैं उनके जीवन में जो जीवन के जो वो शेष बचे हैं, शेष जीवन के वर्ष बचे हैं, ही शैल नॉट बी अनवॉर्दी ऑफ हिज प्यूपिल एंड देयर अफेक्शन, वो शेष समय को वो अपने प्यार के अयोग्य सिद्ध ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What was Nehru unable to repay the Indian people, जो क्या था जो भारतीयों का वो चुकाने के लिए नेहरू जी असमर्थ थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेहरू वॉज अनेबल टू रिपे क्या, द लव एंड अफेक्शन, जो लव एंड अफेक्शन उन्हें भारतीय लोगों से मिला था, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम देन पीपल, जो उन्हें भारतीय पीपल से मिला था, भारतीय लोगों से मिला था, वो रिपे करने के लिए वो अनेबल है, वो उन्हें चुका नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस चैप्टर के, कैन पीटी नेहरू रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल, व्हाई और व्हाई नॉट, क्या पंडित नेहरू जो प्रेम स्नेह का मूल्य चुका सकते हैं, क्यों या क्यों नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू कैन नॉट रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज ही हैज नथिंग टू रिपे सो प्रीसियस गिफ्ट, पंडित नेहरू जी भारत के स्नेह जो प्यार मिला था वो मूल्य नहीं चुका सकते, क्योंकि इतनी मूल्यवान वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, डिड रिमेंबर, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, व्हाई डज द गंगा नेहरू, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, इसमें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवा लीजिएगा। ठीक है, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू जी गंगा को भारत की नदी क्यों कहते थे, नेहरू कॉल द गंगा रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज It has been symbol of Indian culture and civilization, क्योंकि वो भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। It reminds of the hopes, fear, success and defense of the people of India, जो कि भारत के लोगों की आशाओं, भय, सफलताओं और जीत, हर चीज की याद दिलाती हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज द गंगा सिंबल, गंगा किस बात का प्रतीक है, तो गंगा सिंबल्स इंडिया से एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है गंगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर से इतने ही मोस्ट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम लोग अगले चैप्टर पे आ जाते हैं जो सॉक्रेटिस वाला चैप्टर है। इससे हमने लॉन्ग क्वेश्चन कराना को रह गया था, तो अगर इसका कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो याद कर लेना है। ठीक है, ये तो सुकरात कौन था, उसने लोगों को क्या सिखाया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वाले सीरीज में रह गया था, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, एक सेकेंड, ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा, कौन था, सुकरात कौन था या सुकरात की क्या कैरेक्टर स्केच वाला, ये वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मॉडल से या फिर बुक से कहीं से भी जो आपके पास जहां से आपने नोट्स वगैरह बनाए हो वहां से आप ये वाला चैप्टर जरूर याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं, चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो आपका जो सुकरात वाला है, सोक्रेटिस वाला, इसका कैरेक्टर स्केच वाला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेयर डिड सोक्रेटिस लिव, डिस्क्राइब हिज फिजिकल अपीयरेंस, सुकरात कहाँ रहता था, उसकी शारीरिक आकृति का वर्णन करना है हम लोगों को। सो सोक्रेटिस लिव इन एथेंस, कहाँ रहता था, एथेंस में रहता था। ही वाज अगली, अगली था, अंडर साइज था, एंड हैड फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज, ही हैड ए शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस। सुकरात एथेंस में रहता था, बदसूरत था, नाक चपटी थी, आंखें उभरी थी, उसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा समतल था। फिर ठीक है, उसके बाद हु वाज सोक्रेटिस एम इन टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बातचीत करना को सुकरात का क्या उद्देश्य था, या फिर व्हाई डिड द सोक्रेटिस ट्राई टीच द पीपल टॉकिंग टू देम, वो लोगों से बात करके उन्हें क्या सीख देना चाहता था। तो इसका आंसर क्या है, सोक्रेटिस एम टॉकिंग टू पीपल वाज टू एजुकेट देयर माइंड, वो उनके जो माइंड है, मस्तिष्क को ज्ञान देना चाहता था। सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल,
एंड ब्यूटीफुल एंड टू शेप देयर ओन कंडक्ट अकॉर्डिंगली। मस्तिष्क को शिक्षित करना चाहता है जिससे वे उचित आदर्श, सत्य, सुंदर को भेद समझ सके। फिर हाउ अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस शुड मैन यूज इन रीजन। सुकरात के अनुसार मनुष्य अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस मैन शुड यूज हिज रीजंस टू फाइंड आउट हिज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल एंड सो शेप हिज कंडक्ट। सुकरात के अनुसार व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए कि क्या ठीक, न्याय संगत, सत्य और सुंदर है, उसी प्रकार अपने व्यवहार को बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। हु वाज सोक्रेटिस, व्हाट वेयर हिज टीचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी क्या शिक्षाएं थी और वो कौन था सुकरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगा रहा हूं, उससे तो जरूर याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो हु वाज सोक्रेटिस, सुकरात कौन था? तो यहां पे सोक्रेटिस वाज अ ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीक यूनानी दार्शनिक था। मैनी यंग मैन इन हिज कंट्री लव्ड हिम, जो उसकी कंट्री के जवान लोग थे वो उसे बहुत प्यार करते थे, नवयुवक उसे बहुत ज्यादा मानते थे। फॉर हिज विजडम, क्यों मानते थे? वो तो इतना बदसूरत था, इसकी विजडम के लिए, हिज विजडम। ही taught his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason would have to power to see what was right, just, true and beautiful। वो प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि का प्रयोग कर तथ्यों को जांचना चाहिए तथा विवेक से निर्णय लेना चाहिए, ये बताता था। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। अब हम लोग अगले चैप्टर पे आते हैं। हम लोगों ने द इंटेंडेड पुल वाला कर लिया है, ए लेटर टू गॉड कर लिया, द गंगा कर लिया है, सोक्रेटिस वाला चैप्टर भी कर लिया है। ठीक है, उसके जो टॉर्च बियर्स और इंडियन म्यूजिक वाला, इस वाले चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो ये वाले चैप्टर मैं नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ आज मेन लेके आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो सारी चीजें मैं इसमें नहीं कराऊंगा, ये मैंने पहले ही बताया था। अब हम लोग देखिए, और जो इसके आपकी पोयम हो गई या फिर आपकी पोयम हो गई या फिर आपका सेंट्रल आइडिया होगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे आप सर्च कर लीजिएगा 10th क्लास सेंट्रल आइडिया सक्सेस विद आशुतोष सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर में खाली 3 चैप्टर हैं आपके, तीनों के क्वेश्चन आंसर, तीनों में क्वेश्चन आंसर मैं शॉर्ट वाले कराने की आज कोशिश करूंगा। ठीक है, ये है इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वाले। द इन्वेंटर हु कीप्ट हिज प्रॉमिस। तो सबसे पहले द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो आपका चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एडिसन, एडिसन कौन था? डिस्क्राइब द इन्वेंशन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। उसके कौन से आविष्कार ने उसको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया था, प्रसिद्ध कर दिया था? तो हु वाज एडिसन, एडिसन कौन था? तो एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट। और वो क्यों फेमस था? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंशन किया था। एंड ग्रामोफोन, और साथ में ग्रामोफोन का भी इन्वेंशन किया था। दैट मेड हिज फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इसीलिए वो पूरे अमेरिका में फेमस था। ठीक है, और यहाँ पे ऑल ओवर अमेरिका की जगह ऑल ओवर वर्ल्ड आना चाहिए, क्योंकि वो पूरे इसके लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। फिर यहां पे हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, किसने किया था? तो एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट। एक सेकेंड,
सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट काम आ गया था। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं व्हाट डिड एडिसन लव्ड इन हिज चाइल्डहुड, व्हाट डिड एडिसन लव इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में एडिसन को किस वस्तु से प्रेम था? तो अपने बचपन में एडिसन को किस वस्तु से प्रेम था? तो एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, उन्हें अपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करने से प्रेम था इन हिज चाइल्डहुड। फिर उसके बाद आ जाता है व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, उन्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? तो एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर टॉट दैट ही वॉज नॉटी एंड स्टूपिड, क्योंकि उनके टीचर को लगता था ये नॉटी और स्टूपिड है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। देखिए 10 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 17 में आया और आपके 24 में भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिसन फाउंड हिज मदर एज हिज बेस्ट टीचर बिकॉज शी ऑलवेज गेव ए satisfactory answer to his questions and helped him in all his experiments। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Where did Edison think he saw the bird flying, जब एडिसन ने पक्षी को उड़ते देखो तो क्या सोचा था? उन्होंने सोचा कि पक्षी उड़ सकता है तो मनुष्य कैसे नहीं उड़ सकता? मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए तो, क्योंकि चिड़िया कीड़े खाती है वो उड़ती है, इसलिए मनुष्य अगर कीड़ा खाना शुरू कर दे तो वो भी उड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? When Edison saw the bird fly, he thought man can also fly if he eats worms। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What did Edison see at a poultry farm one day? उन्होंने पोल्ट्री फार्म में क्या देखा? तो one day the poultry farm Edison saw hen sitting its egg, उन्होंने मुर्गी को अंडे पर बैठा देखा। उसके बाद why did the poor girl fall ill, what did Edison mother warn him, गरीब लड़की बीमार क्यों पड़ गई? एडिसन की मां ने उसको क्यों चेतावनी दी? किसको? एडिसन को। तो एडिसन गेव द पुअर गर्ल ए मिक्सचर ऑफ वर्म्स टू ड्रिंक, उन्होंने जो कीड़े मकोड़ों का मिक्सर बना के उसे पिला दिया था। सो शी फेल इल, इसलिए वो बीमार पड़ गई थी। एडिसन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, उसकी मां ने उसको डांटा कि ये मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट्स अपने आज के बाद मत करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द फनी एक्सपेरिमेंट विच एडिसन वाज पनिश, सबसे उसका फनी एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके लिए उसको मार भी पड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई डिड एडिसन गेट बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, उसकी मां ने उसको क्यों मारा था? तो वंस एडिसन वाज सॉ एन hen सिटिंग ऑन इट्स एग्स, उसने मुर्गी को उसके अपने अंडों पर बैठा देखा। हिज अदर told him that hen was hatching of its eggs so that chickens may come out, कि यह मुर्गी अपने उसके अंडे पे बैठती है इसलिए चूजा आता है। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, ही गॉट डजन ऑफ एग्स, वो लाता है दर्जन भर मुर्गे, वो अंडे, एंड सेट ऑन देम, उस पर बैठ जाता है। क्यों? ही सेड ओनली सेम्स द एग द स्पॉइल हिज चाइल्ड, और अंडे फूट जाते हैं, उसकी जो शॉर्ट्स होती है वो खराब हो जाती है। ही गॉट ए गुड बीटिंग एज ए पनिशमेंट बाय हिज मदर, और उसको अच्छी तरीके से मार पड़ती है उसकी माँ से। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन रेलवे, हाउ मच डिड इट अर्न ऑन द फर्स्ट वे, एडिसन ने रेलवे सेवा क्योंकि उसमें पहले दिन कितना पैसा का नाम है? एडिसन ज्वाइन द रेलवे अर्न सम मनी टू मीट एक्सपेंसेस ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, ही अर्न $2 ऑन फर्स्ट डे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे द एडिसन वाले चैप्टर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। फर्स्ट चैप्टर के हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, द जजमेंट ऑफ द सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वाले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डू वी नो एनीथिंग डिफाइन अबाउट विक्रमादित्य, इफ सो व्हाट, हाँ क्या हम विक्रमादित्य के विषय में कोई बात निश्चित रूप से जानते हैं? यदि जानते हैं तो वो क्या है? तो वी डू नॉट नो एनीथिंग, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट विक्रमादित्य, हम कोई निश्चित बात नहीं जानते हैं। द ओनली थिंग दैट वी आर श्योर अबाउट हिम दैट ही वॉज ए लवर फॉर ए जस्टिस, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि विक्रमादित्य थे वो न्याय की मूरत थे, न्याय के ज्ञानी थे, न्याय के प्रेमी थे।
ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने अपराधी क्यों कांपने लगते थे? द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज दे नी that his eyes would look straight into their guilt and punish them, कि राजा की आंखें उनके अपराध को पहचान लेगी और उनको दंड देगी। सिर्फ वो देखते ही थे कि उन्हें पता चल जाता था कौन चोर है, कौन किसने गलती की है, कौन अपराधी है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द What happened to place and the forest of विक्रमादित्य after his death? उसकी विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके महल और किले का क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं बता रहा हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। 11 में आया, 12 में आया, 14 में आया, 18 में आया, 24 में भी आएगा, ठीक है। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद हिज प्लेस एंड फॉरेस्ट वर रूनीड, उनका जो महल था और जो किला था दोनों नष्ट हो गया था। विथ पैसेज ऑफ टाइम ऑफ द रिंस वर कवर्ड ग्रास एंड डस्ट, और समय के साथ साथ वो जो महल था वो खंडर और घास में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डिड द विलेज बॉयज, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड द प्लास्टर, गांव के चरगाहों ने क्या पाया? तो द विलेज बॉयज यूज्ड टू नेबरी पास्चर विद देयर कैटल, द विलेज बॉयज फाउंड ए ग्रीन माउंट इन द पैस्टर जस्ट लाइक ए जजमेंट सीट, गांव के लड़कों के चरगाह अपने जो गाय बकरियां चरा रहे थे और उनमें से एक लड़के ने क्या पाया? एक हरा भरा टीला मिला जो न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत हुआ। फिर उसके बाद व्हाई डिड द विलेज बॉय से टू हिज फ्रेंड आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट, व्हाट डिड हिज फ्रेंड डू, गांव का जो लड़का था हरी भरी टीले पे बैठा और अपने मित्रों को क्या कहा? तो आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट द विलेज बॉय सेड हिज फ्रेंड आई विल द जज, मैं न्याय करूंगा। यू कैन बोरिंग और bring all your cases before and I will have trials, his friends soon brought cases before him for decision, उसने हरे भरे टीले पर बैठने के बाद ग्रामीण लड़के ने अपने मित्रों से कहा मैं न्यायाधीश हूं, तुम अपने मुकदमे लेकर मेरे पास आओ, मैं न्याय करूंगा। उनके मित्र शीघ्र ही निर्णय के लिए उनके सामने मुकदमे लाए। फिर व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉयज नोटिस द इन बॉय सेट ऑन द माउंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले रहने वाला है इस वाले चैप्टर का। तो द विलेज बॉयज नोटिस दैट बॉय हु सेट ऑन द माउंट हैड बिकम ए सीरियस एंड ग्रेव, जो भी उस किले पे बैठता था, उस माउंट पे बैठता था, टीले पे बैठता था, वो एक गंभीर और शांत व्यक्ति बन जाता था। हिज स्टोन एंड मैनर्स वर इंप्रेसिव, जो उसकी स्वर था, बातचीत का तरीका था, सब एक तरह से बदल जाता था, प्रभावशाली बन जाता था। फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रोन अप मैन एंड वुमेन पुट देयर डिस्प्यूट बिफोर द कोल्ड बॉय, हाउ डिड द बॉय सेटिस्फाई देम, बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों के ग्वाले के सामने क्यों रखते थे और वह उन्हें कैसे संतुष्ट करता था? ही ग्रोन अप मैन एंड वुमेन पुट देयर डिस्प्यूट्स बिफोर द काउहार्ड बॉय फॉर जस्टिस, ही सेटेड देम वाइजली एंड सेटिस्फाइली, जो बड़े लोग थे उनके पास, अब छोटे बच्चों में पहले खेल चलता था, फिर बाद में जब पूरे गांव में बात फैल गई तो बड़े लोग भी उनके पास आने लगे, वो उनकी जो केस थे उन्हें बहुत वाइजली और सेटिस्फाई कर देता था, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर से यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हम लोग लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर के, जो द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इससे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं आता, एक आध क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं जो आने की संभावना है। हु वाज जेसी ओवेंस, कौन थे? व्हाई डिड द विजिट बर्लिन द समर ऑफ 1936, वो 1936 में बर्लिन क्यों गए थे? तो जेसी ओवेंस वॉज ए अमेरिकन निग्रो थे, ही विजिट बर्लिन द समर ऑफ 1936 टेक ए पार्ट इन ओलंपिक गेम्स का भाग बनने गए थे। फिर व्हेन एंड वर ओलंपिक गेम्स बिन हेल्ड, ओलंपिक गेम कब और कहाँ खेले गए थे? तो 1936 में बर्लिन में खेले गए थे। ये जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। ओलंपिक गेम 1936 में बर्लिन में खेले गए थे, 1936 में बर्लिन में खेले गए थे, 1936 में बर्लिन में खेले गए थे। उसके बाद व्हाट वाज हिटलर मास्टर रेस थ्योरी, हिटलर की श्रेष्ठ प्रजाति का सिद्धांत क्या था? हिटलर मास्टर रेस थ्योरी वॉज क्या थी? दैट जर्मन वेयर सुपीरियर ऑन द अदर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, कि जो जर्मन है वो और लोगों से श्रेष्ठ हैं
और पूरे वर्ल्ड की, एंड दे वर मेंबर ऑफ ए मास्टर रेस द आर्यंस, और वो आर्यन प्रजाति किसे हैं जो कि स्वामित्व का स्थान रखती है, वही स्वामित्व का स्थान रखती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ जेसी ओवेंस एंड व्हाई, जेसी ओवेंस ने क्या सोचा था, क्या आशाएं थी और क्यों थी। तो इसका आंसर हो जाए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट वाज द ओलंपिक इवेंट जेसी ओवेंस वाज एक्सपेक्टेड टू विन इजिली, वो कौन सी प्रतिस्पर्धा जिसे वो आसानी से जीतना चाहता था। इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ जेसी ओवेंस टू विन ए गोल्ड मेडल in long jump because he had already established a new world record in only a year before, क्योंकि वो इसलिए बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेक्टेड कर रहा था, अपने आप को आसानी से जीतना चाहता था। उसे क्यों लगता था, क्योंकि वो 1 साल पहले ही उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट डिड जेसी ओवेंस थिंक वुड हैपेंस इफ लुज लॉन्ग वॉन, जेसी ओवेंस लुज लॉन्ग के विजय होने पर क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है, विजय होने पर क्यों नहीं, क्या हो जाता है। तो जेसी ओवेंस द थॉट दैट इफ लूज लॉन्ग वन इट वुड इनकरेज द मास्टर रेस ऑफ थ्योरी ऑफ हिटलर एंड इट्स विल अगेंस्ट स्प्रिट ओलंपिक गेम्स। ठीक है, अब उसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं चैप्टर के, व्हाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री, जेसी ओवेंस क्यों गुस्सा हो गया था, क्यों क्रोधित हो गया था। जेसी ओवेंस एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी, क्योंकि वो हिटलर की श्रेष्ठ प्रजाति के सिद्धांत को पसंद नहीं करता था। जर्मन रेस वॉज सुपीरियर टू ऑल अदर, जर्मन रेस वॉज सुपीरियर टू ऑल अदर्स, वो हिटलर की किस प्रजाति को पसंद नहीं करता था कि जर्मन के लोग सभी लोगों से श्रेष्ठ हैं, इसको वो नहीं मानता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग आपके लिए सारे प्रोज और सप्लीमेंट्री दोनों पार्ट के शॉर्ट सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट के अलग से आपको टिक लगा दिए, उसे जरूर याद करना है। और बाकी सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं सारे एक बार जरूर पढ़िएगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।